और हमारे साथ सांसद राजकुमार रौत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज बेहद दुखद दिन है, शोक की लहर पूरे देश के अंदर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। सर, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल। अभी मुझे भी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली। ये हमारे सबके लिए, पूरे देश के लिए एक दुखद खबर है कि हमने एक शानदार अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में हमने खोया आज। और मैं वर्तमान जो पॉलिटिकल लीडर, हम सब आ गए इसमें, और आने वाले भविष्य के लिए जो भी लीडर बनना चाहे उनके लिए मनमोहन जी एक मतलब आदर्श, और हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि बिना किसी लोभ लालच के उन्होंने देश के लिए एक प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था को शानदार बनाया, और एज ए मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया था। और अच्छे उनके कार्यकाल के अंदर बहुत शानदार शानदार डिसीजन रहे थे। तो आज मैं खुद और हमारी पार्टी की तरफ से भी दुख प्रकट करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि हम इस तरह के लीडर बने। बिल्कुल राजकुमार जी, जो बात आप कह रहे हैं उनकी धीरता और गंभीरता, और खासतौर पर राजकुमार जी अगर बात करें गांव के विकास की, पंचायती राज व्यवस्था की, तो एक महत्वपूर्ण योगदान मनमोहन सिंह का रहा, जिसे लेकर पूरा देश उनको याद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मतलब कभी भी जैसे रील पे आना या अपना नाम के लिए कुछ काम करना, ये कभी नहीं किया था। ये एक मतलब ये रहा उनका कि कभी भी उनके खुद के नाम के लिए आगे लाने की, मार्केटिंग करने का, इस तरह का कभी उनका नहीं रहा। उन्होंने गंभीरता से पंचायती राज हो, पैसा एक्ट हो, और साथ ही ये हम कहे फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्राइबल के जितने भी जो ट्राइबल या गरीब या दलित या पिछड़े देश की आम जनता के लिए जो निःशुल्क एजुकेशन है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और जितने भी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये सारी चीजें स्कीमें उनके कार्यकाल के दौरान रही, जिनके आज देश का प्रत्येक गरीब वर्ग इन स्कीमों का प्रॉफिट ले पा रहा है। तो एक काफी दुखद खबर है पूरे देश के लिए, और हम सबको उनसे सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल राजकुमार जी। और आप किस तरह से देखते हैं राजकुमार जी, क्योंकि जब आप राजनीतिक सफर अपना शुरू कर रहे थे उस समय देश के प्रधानमंत्री की कमान उन्होंने संभाल रखी थी, क्या कुछ आपको सीखने को मिला उनसे, और क्या आप चाहेंगे कि जीवन में उनकी उस खूबी को मैं साथ लेकर चलूं और देश के जो विकास में अपना योगदान दूं? देखो, जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थे, मैं मेरे जीवन में उनसे एक चीज सीखूंगा कि काम पे ज्यादा ध्यान दे, मैं मार्केटिंग या शोर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे। वो मतलब विपक्ष या कौन क्या कर रहा है उस पे नहीं, ओनली फॉर उनका एक ही फोकस रहता था कि मेरे देश को किस तरह से मजबूत बनाए, आम गरीब के लिए किस तरह से बेस्ट स्कीम लाए, इन पे इनका ज्यादा विशेष फोकस रहा था। तो ये चीजें हम लोग हमारे जीवन में उतारेंगे। जी बिल्कुल राजकुमार जी। और क्या बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? 2004 से 14 तक यूपीए सरकार में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल रखी थी। उस दौर में और आज के दौर में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? उस दौरान और आज के दौर में काफी चेंजिंग है। एक इस लेवल पे पद पे जाने के बाद सभी लोग उनके समान होने चाहिए, और ये चीज मनमोहन जी से हम सबको सीखने की जरूरत है। अभी मतलब कुछ कहे कि वो एक धर्म की राजनीति है, चीजें वो उन्होंने कभी नहीं किया। उन्हें उनके लिए सभी धर्म, सभी जाति, सभी मतलब इस देश के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इनके लिए मतलब सम्मानित था। और वो हर व्यक्ति विचारधारा, हर कोई भी विचारधारा के लोग विपक्ष की कई बार उन पर कटाक्ष करते, लेकिन वो कभी रिएक्शन नहीं करते जी। उनका एक ही फोकस रहता है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ बस, और मुझे बेस्ट करना है। मतलब हर विपक्ष का कटाक्ष हो, विपक्ष को घेरना है, विपक्ष के साथ ये करना है, ये चीजें उनके साथ मतलब उनके जीवन में ये चीज हमको सीखने की जरूरत है। और हमें आने वाले समय में मनमोहन जी की तरह एक बेस्ट लीडर बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो ओनली फॉर देश हित के बारे में सोचे। बिल्कुल विराट छवि के नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके बहुत सारी खूबियां हैं जिनके लिए उनको याद करता रहेगा पूरा देश। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी हमारे साथ आपकी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, और कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा भी हमारे साथ